रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी आज सऊदी अरब के शहर रियाज में होने वाली गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। साहिब सुमू अमीर ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन के हतमी हल के बगैर इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का कोई इम्कान नहीं है। इसराइल ने गुज़िश्ता रात गज़ा के अस्पतालों पर वहशियाना बमबारी की है। गज़ा के 21 अस्पतालों में कामकाज बंद हो गया है। WHO ने गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान करार दिया है। और ODI वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 के एक मैच में कल जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। आज बांग्लादेश का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है। ये थी इस वक्त की अहम सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल, गज़ा पर इसराइली हमले को रोकने, आम शहरियों की हिफाजत और फौरी तौर पर इंसानी इमदाद पहुंचाने के हवाले से बातचीत की है। अली यमामा पैलेस में होने वाली इस मुलाकात के दौरान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत में कतर की जानिब से वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल थानी, दीवान अमीरी के चेयरमैन शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी, स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह जनाब अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफी और सरकारी वफ्द में शामिल दीगर आला हुक्काम और अफसरान ने शिरकत की। जबकि सऊदी अरब के वफ्द में वज़ीर ममलिकत और काबीना के रुकन शहजादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद, खेल के वज़ीर शहजादा अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की बिन फैसल आल सऊद, वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ आल सऊद, नेशनल गार्ड्स के वज़ीर शहजादा अब्दुल्ला बिन बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद, वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद और वज़ीर ममलिकत काबीना के रुकन और कौमी सलामती के मशीर डॉक्टर मुसाइद बिन मोहम्मद अल अबान शामिल थे। बादज़ा साहिब सुमू अमीर ने सऊदी अरब के वली अहद की जानिब से उनके और कतरी वफ्द के एजाज़ में दिए गए पुरतकल्लुफ़ शाइये में शिरकत की। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कहा है कि उन्होंने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद के साथ गज़ा और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में इंसानी बहरान की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में साहिब सुमू अमीर ने लिखा कि मैंने अपने भाई शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ गज़ा और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में इंसानी बहरान की सूरत हाल, इसराइली जारहियत को रोकने के लिए हमारी मुश्तरका कोशिशों और इंसानी इमदाद की तरसील को यकीनी बनाने के हवाले से बातचीत की। साहिब सुमू अमीर ने मज़ीद लिखा कि हमने इस अमर पर इत्तिफ़ाक़ राय का इज़हार किया कि मौजूदा हालात इस बात का सबूत हैं कि फ़लस्तीन के हमारे अरबी मसले को इस तरह से हल किए बगैर इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकता कि उसके तमाम हुकूक दिए जाएं और तनाज़े को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। इससे पहले साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी जब सऊदी अरब के शहर रियाज पहुंचे तो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियाज के इलाके के नायब अमीर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद, सऊदी अरब में कतर के सफ़ीर जनाब बंदर बिन मोहम्मद अल अतिया और दोहा में सऊदी अरब के सफ़ीर शहज़ादा मंसूर बिन खालिद बिन फरहान आल सऊद भी मौजूद थे। साहिब सुमू अमीर के हमरा वफ्द में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल थानी और दीगर आला हुक्काम शामिल हैं।
سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ آج ہفتے کے دن غیر معمولی عرب سربراہ کانفرنس اور ہنگامی اسلامی سربراہ کانفرنس کے بجائے مشترکہ طور پر ہنگامی اور غیر معمولی عرب اسلامی سربراہ کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ان کانفرنسوں کے انعقاد کی تاریخ بھی آج کی ہی تھی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب سے پہلے عرب جمہوریہ مصر کا دورہ کیا اور قاہرہ میں واقع الاتحادیہ پیلس میں صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ مذاکرات کیے۔ بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو تمام شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ متعدد علاقائی اور عالمی تازہ مسائل زیر بحث آئے، جن میں سر فہرست مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے حالات، غزہ پر اسرائیلی حملے کو روکنے کی مشترکہ کوششیں، کشیدگی میں کمی اور فوری طور پر انسانی امداد کی ترسیل جیسے اہم موضوعات شامل تھے۔ دونوں رہنماؤں نے مسئلہ فلسطین اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق، بالخصوص دو ریاستی حل کے فارمولے کے مطابق سن 1967 کی حدود میں آزاد فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو، کی حمایت کا اعادہ کیا اور فلسطینی عوام کے حقوق، اس کی سرزمین اور مقدس مقامات کی پامالی کی مذمت کی، جس سے اس مسئلے کے عادلانہ حل تک پہنچنے کی کوششیں سبوتاژ ہوتی ہیں۔ صاحب سمو امیر اور مصری صدر کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں قطر کی جانب سے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، دیوان امیری کے چیئرمین شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی، اسٹیٹ سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ جناب عبداللہ بن محمد الخلیفی اور وفد میں شامل دیگر اعلی حکام نے حصہ لیا، جبکہ مصر کی جانب سے وزیر اعظم ڈاکٹر مصطفیٰ مدبولی، خفیہ ادارے کے سربراہ جنرل عباس کامل، دیوان کے چیئرمین جنرل احمد علی، وزیر صحت اور ہاؤسنگ ڈاکٹر خالد عبدالغفار اور صدارتی دفتر کے سرکاری ترجمان جناب احمد فہمی نے بات چیت میں شرکت کی۔ بعد ازاں ایکس پلیٹ فارم پر اپنے پیغام میں صاحب سمو امیر نے لکھا کہ صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ میری بات چیت غزہ پر اسرائیل کے ظالمانہ حملے اور اس کی جانب سے بین الاقوامی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کے پس منظر میں ایک فیصلہ کن وقت میں ہوئی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اسرائیلی حملے سے خطے میں جامع اور دائمی امن کا بھلا نہیں ہو رہا ہے اور سبھی فریقوں کو چاہیے کہ وہ اس جنگ کو روکنے اور فلسطینی بھائیوں کی مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے کوششوں میں اضافہ کریں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ریاست قطر نے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہونے والے پیرس فورم برائے امن کے 6 سیشن میں شرکت کی۔ فورم کا افتتاح فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکروں نے کیا، جس میں 25 سے زیادہ ملکوں، حکومتوں اور عالمی اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ 2 دنوں تک جاری رہنے والے اس فورم میں 80 سے زیادہ سیشنز ہوں گے، جن میں زمین کے مسائل اور اس دنیا کو زیادہ محفوظ اور پرامن بنانے کے وسائل پر غور و خوض کیا جائے گا۔ قطر نے خبردار کیا ہے کہ قابض اسرائیلی انتظامیہ غزہ کے مغرب میں واقع اسپتال الشفا میں ایک نیا قتل عام کرنا چاہتی ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسپتال کے آس پاس کے علاقوں اور OPD پر حملے دراصل اس کمپلیکس پر حملے کی تمہید ہیں جہاں 60,000 کے قریب افراد نے پناہ لے رکھی ہے اور ان کے علاوہ میڈیکل اسٹاف، مریض اور زخمی بھی ہیں۔ قطر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اس میڈیکل کمپلیکس اور یہاں موجود افراد کی حفاظت کے لیے فوراً حرکت میں آئے۔ قطر نے زور دے کر کہا کہ قابض انتظامیہ کو اس جرم سے روکنے کے لیے اس پر دباؤ میں تاخیر سے اس کو اشارہ ملے گا کہ وہ بلا امتیاز اس کمپلیکس اور دیگر ہیلتھ فیسلٹیز کو نشانہ بناتا جائے۔ بیان میں مسئلہ فلسطین اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق اور 1967 کی حدود میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے متعلق قطر کے مستقل موقف کو دہرایا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کو 36 دن گزر چکے ہیں۔ قابض فوج بالخصوص اسپتالوں کو لگاتار نشانہ بنا رہی ہے اور ان تک پہنچنے والے راستوں کو بند کر رہی ہے۔
मुसलसल बमबारी की वजह से 21 अस्पतालों में कामकाज ठप हो गया है और शहीदों की तादाद 11,000 से ज्यादा और जख्मियों की तादाद तकरीबन 29,000 हो गई है। उधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहैनम ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में गुफ्तगू करते हुए गजा में फायरबंदी का मुतालबा किया ताकि बगैर किसी रुकावट के वहां इंसानी इमदाद पहुंच सके। उन्होंने कहा कि गजा की सूरत हाल नाकाबिले बयान है और 15 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि WHO ने तहकीक की है कि गजा में हेल्थ फैसिलिटीज पर 250 हमले किए गए हैं। और अब खबरें खेल की दुनिया से। ICC ODI वर्ल्ड कप क्रिकेट में आज बांग्लादेश का मुकाबला इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से जारी है। आज ही एक दीगर मुकाबले में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। कल होने वाले एक मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान की टीम को 5 विकेटों से हराकर वर्ल्ड कप में उसका सफर खत्म कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान की टीम को आज इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही बड़ी फतह हासिल करना होगी। भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और यहां कतर में ओरिदो कप 2023 के चौथे राउंड में मईजर क्लब का मुकाबला सलाल क्लब से और अल अरबी क्लब का मैच आज अल अहली क्लब से होगा। कल अल वकरा क्लब और कतर क्लब की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी आज सऊदी अरब के शहर रियाज में होने वाले गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। साहिब सुमूव अमीर ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन के हतमी हल के बगैर इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का कोई इम्कान नहीं है। इसराइल ने गुज़िश्ता रात गजा के अस्पतालों पर वहशियाना बमबारी की है। गजा के 21 अस्पतालों में कामकाज बंद हो गया है। उधर WHO ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान करार दिया है। और ICC ODI वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 के एक मैच में कल जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। आज बांग्लादेश का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से और पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सलमान अल मोमिन को इजाजत। आप देख रहे थे कतर और आलमी खबरें। रोज अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए ताकि रोज अपडेट आपको मिलते रहे।